ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ नहीं, मेरी ट्यूब सही चल रही है जे। अच्छा जी, ये सब इश्तिहारात हमारे पास मौजूद हैं और अक्सर नाजरीन के पास मौजूद होंगे। मुनासिब है कि इनको गौर से पढ़ें और फिर आप ही इंसाफ करें। जब ये लड़का जो फोत हो गया पैदा हुआ था तो उसकी पैदाइश के बाद सैकड़ों खतूत मुख्तलिफ लोग तरफों से इस सवाल के साथ आए थे कि क्या ये वही मुस्लिम मऊद है जिसके ज़रिए से लोग हदायत पाएंगे। तो सब की तरफ यही जवाब लिखा गया था कि इस बारे में सफाई से अब तक कोई इल्हाम नहीं हुआ। हाँ, इज्तिहादी तौर पर गुमान किया जाता था कि क्या ताज्जुब के मुस्लिम मऊद यही लड़का हो, और उसकी वजह ये थी कि इस पिसरे मुतवफ़ी की बहुत सी ज़ाती बुजुर्गियाँ इल्हामात में बयान की गई थीं जो इसकी पाकीज़गी रूह और बुलंदी फितरत और उलव इस्तदाद और रोशन जौहरी और सादत जबिल्ली के मुतल्लक थी, और उसकी कामलियत इस्तेदादी से इलाका रखती थी। सोचूं कि वो इस्तेदादी बुजुर्गियाँ ऐसी नहीं थीं जिनके लिए बड़ी उम्र पाना ज़रूरी होता। इसी बायस से यकीनी तौर पर किसी इल्हाम की बिना पर इस राय को ज़ाहिर नहीं किया गया था कि ज़रूर ये लड़का पुख्ता उम्र तक पहुँचेगा, और इसी ख्याल और इंतज़ार में सिराज मुनीर के छापने में तौक़ुफ़ की गई थी ताकि जब अच्छी तरह इल्हामी तौर पर लड़के की हकीकत खुल जाए तब उसका मुफस्सल और मबसूत हाल लिखा जाए। सो तअज्जुब और नहायत तअज्जुब के जिस हालत में अब तक पिसरे मुतवफ़ी की निस्बत इल्हामी तौर पर कोई कतई राय ज़ाहिर करने से बकुल्ली खामोश और साकत रहे और एक ज़रा सा इल्हाम भी इस बारे में शाया न किया, तो फिर हमारे मुखालफों के कानों में किसने फूंक मार दी कि ऐसा इश्तिहार हमने शाया कर दिया है। ये भी याद रहे कि अगर हम इस ख्याल की बिना पर कि इल्हामी तौर पर ज़ाती बुजुर्गियाँ पिसरे मुतवफ़ी की ज़ाहिर हुई हैं और उसका नाम मुबश्शिर और बशीर और नूरुल्ला सैब और चिराग दीन वगैरह इसमा मुश्तमिल कामलियत ज़ाती और रोशन फितरत के रखे गए हैं, कोई मुफस्सल और मबसूत इश्तिहार भी शाया करते और इसमें बहवाला उन नामों की अपनी ये राय लिखते कि शायद मुस्लिम मऊद और उम्र पाने वाला यही लड़का होगा, तब भी साहिबान बसीरत की नज़र में ये इज्तिहादी बयान और हमारा काबिल एतराज़ न ठहरता, क्योंकि उनका मुनसफाना ख्याल और उनकी आरफाना निगाह फिलफौर इन्हें समझा देती कि ये इज्तिहाद सिर्फ चंद ऐसे नामों की सूरत पर नज़र करके किया गया है जो फी हद ज़ात ही साफ और खुले खुले नहीं है बल्कि जुल्वजू और तावील तलब है। सो उनकी नज़र में अगर ये एक इज्तिहादी गलती भी मुतसव्वर होती तो वो भी एक अदना दर्जे की और नहायत कम वज़न और खफीफ सी उनके ख्याल में दिखाई देती, क्योंकि हर चंद एक गबी और कौर दिल इंसान को खुदा ताला का वो कानून कुदरत समझाना बहुत मुश्किल है जो कदीम से उसके मुतशाबिहात वही और रोया और कशोफ और इल्हामात के मुतल्लिक़ है। लेकिन जो आरफ और बाबसीरत आदमी हैं वो खुद समझे हुए हैं कि पेश गोइयों वगैरह के बारे में अगर कोई इज्तिहादी गलती भी हो जाए तो वो महल नुक्ता चीनी नहीं हो सकती, क्योंकि अक्सर नबियों और उलुल अज़्म रसूलों को भी अपने मुजमल मुकाशफात और पेश गोइयों की तशखीस और तयन में ऐसी हल्की हल्की गलतियां पेश आती रही हैं और उनके बेदार दिल और रोशन ज़मीर पैरों हरगिज़ उन गलतियों से और हैरत सरगर्दानी में नहीं पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि ये गलतियां नफ्स इल्हामात और मकाशफात में नहीं है बल्कि तवील करने में गलती वकू में आ गई है। अब ज़ाहिर है कि जिस हालत में इज्तिहादी गलती उलमाए ज़ाहिर व बातन की इनकी कसर शान का मौजब नहीं हो सकती, और हमने कोई ऐसी इज्तिहादी गलती भी नहीं की जिसको हम कतई और यकीनी तौर पर किसी इश्तिहार के ज़रिए से शाया करते, तो क्यों बशीर अहमद की वफ़ात पर हमारे कोता अंदेश मुखालफों ने इस कदर जहर उगला है। किन्ना जहर उगलिया उन्होंने उत्थे हिंदुस्तान दे विच नहीं है, छड़ा उगला नहीं है, उगल रहे हैं। हाँ, कितना जहर उगला है उन्होंने, ये इन लफ्ज़ों से समझें, आप सुन लें और दिल पे हाथ रख के सोचें कि कितनी तालियां बजाई हिंदुओं ने, ईसाइयों ने और दीगर गैर मुसलमानों ने, सिखों ने कि ये है जी मिर्ज़ा साहब की पेश गोई मुस्लिम मऊद के बारे में, बच्चा पैदा हुआ है 16 महीने बाद मर गया है। बहरहाल क्या उनके पास उन तहरीरात का कोई काफ़ी और कानूनी सबूत भी है या नाहक बार बार अपने नफ्स अमारा के जज्बात लोगों पर ज़ाहिर कर रहे हैं। और इस जगह बाज़ नादान मुसलमानों की हालत पर भी ताज्जुब है कि वो किस ख्याल पर वसावस के दरिया में डूबे जाते हैं
क्या कोई इश्तिहार हमारा उनके पास है कि जो उनको यकीन दिलाता है कि हम इस लड़के की निस्बत इल्हामी तौर पर कता कर चुके थे कि यही उम्र पाने वाला और मुस्लिम मऊद है? अगर कोई ऐसा इश्तिहार है तो क्यों पेश नहीं किया जाता? हम उनको बावर दिलाते हैं कि ऐसा इश्तिहार हमने कोई शाया नहीं किया। हाँ, खुदा ताला ने बाज़ इल्हामात में ये हम पर जाहिर किया था कि ये लड़का जो फोत हो गया है ज़ाती इस्तेदादों में आला दर्जे का है। किन्ना को बंदा पढ़ के सुनाए तो आले ਚਲੋ दर्जे ਜਿੰਨਾ के ਹੀ है, ਪੜਿਆ वही ਜੇ मोहम्मद ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ सल्लम ਦੱਸੋ का- ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੱਬਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਾ ਗਏ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਔਰ ਤੁਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਮਵਾਇਲ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦਾ ਇਹ ਏ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ, 3-4 ਸਫ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਕਵੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਖਿਲਾਫਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪੱਕਾ ਠੱਕਾ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਣਾ ਆਪਣੇ ਮਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਵਫਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਬਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਘੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੀ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿਛਗੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਐਸ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि पुत्र ते मोया नूह दे माण ते टुटा है। ये नूह दे माण तोड़न वास्ते अपना सब ज्यादा मार रहे ने, पुत्र मार रहे। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੁਖਮ ਤੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਰ 3-4 ਸਫ਼ੇ 5 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜੇ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸੀਅਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਪਾਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤਯਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਯਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਖਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮਨੋ ਹੌਲੀ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਪਈ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਨਾ? ਹਾਂ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਮ ਤੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਮੋਬਾਈਲ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਖਮ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। वजू कर लो जाओ बिस्मिल्लाह करो, वजू कर लो। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਵਲ, ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਨੀ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ? ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਾਯਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ। यार अल्लाह ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ वो कह रहे हैं कि ਕੱਲ मैं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ उन्होंने ਕਿਹਾ ਹੀ वादे ਨਹੀਂ। मैं समझ बैठा था। ਭਾਈ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਵੈਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ 4 ਸਫ਼ੇ 5 ਸਫ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਵਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਅਵਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ भाईजान ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਲਫੀਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਸਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਬੱਚੇ ਜਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਕੋ ਕਸਰਤ एजाज की हाजत नहीं। ਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਸੜਿਆ। गर दिल में होवे किरदगार ते जी वो माल है ना इल्लल बलाग जज़ाक अल्लाह हसनल जज़ा। अल्लाह ताला सब ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨੋ ਮਾਨੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਮ ਔਰ ਜ਼ਰੀਅਤ ਬੱਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਮ ਤੇ ਜ਼ਰੀਅਤ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अगला हिस्सा मुबारक वो जो आसमान से आता है, पहले बशीर की निस्बत पेश गोई है इस इबारत तक। इस इबारत तक पहले बशीर की निस्बत पेश गोई है, मुबारक वो जो आसमान से आता है। इसके आगे
जो लफ्ज है कि इसके साथ फजल है, यहाँ से दूसरे लड़के की पेशगोई शुरू होती है जो मुस्लिम मऊद है, उसके अंदर ये मौजूद नहीं है कि वो बच्चा आपकी जुर्रियत से होगा और तो हमसे होगा। आमिर साहब अल्लाह तुसा की हदायत दे, पहले बच्चे दी नाई जेड़ा 16 महीने दी उम्र फौत हो गया, कैसे वो चीज फिट बैठती है? पहले के तो पर वो बैठती नहीं है। मिर्जा साहब ने समझ लिया था जब ये बेटा, तो और बात है, लेकिन पहले बेटे के तो बैठती नहीं है ना, वो उम्र पाई नहीं है, उसने अपनी होश हवास की उम्र पाई नहीं है, 16 साल की उम्र में फौत हो गया। तो ये पेशन गोई जो आप कह रहे हो पहली थी, पेशन गोई गलत हो गई समझने में। बेटा इनका था लेकिन ये बेटा नहीं था, दूसरा बेटा था। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਮਈਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। जी हाँ लोग सुनने वाले फैसला कर लैन कि जेड़ा इबारत है जेड़ी असा मैं 6वीं वारी पढ़ी है, 5 वारी उन्हें ट्रुथ सीकर ने पढ़ी है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀਆਂ ਦੂਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਜੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਲਦ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ 447 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-4 ਸਫੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਜ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪੂ ਵੰਡਿਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 2 ਮੁਦਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟਾਸਕ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ। ਸਲਾਮ ਆਪਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁਦਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਮੁਦਈ ਹੋ ਗਏ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਉਹ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਬਣੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ WhatsApp ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਮੁਰਾਦ ਆਬਾਦੀ ਅਗੇ ਲੇਖ ਰਾਮ ਅਗੇ। ਇਹ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਾਦੀਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਮੁਰਾਦ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਲੇਖ ਰਾਮਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਬੰਦੇ ਹੋ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ WhatsApp, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ WhatsApp ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। कुरान करीम कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालफिन को वो देखते नहीं कि अल्लाह ताला उनकी ज़मीन कम कर रहा है। खलीफा सानी हज़रत मसीह ने फरमाया कि ये सिलसिला जो यानी कि कुदरत सानी है वो क़यामत तक जारी रहेगी। अब हज़रत मुस्लिम मौद के सामने जो भी खड़े हुए अब देख लें उनकी ज़मीन बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर उनकी बढ़ रही है तो वो दुरुस्त है, मुस्लिम मौद गलत है।
अगर मुस्लिम मौत की ज़मीन बढ़ाई है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला अपने निशानात के ज़रिए सच्चाई ज़ाहिर कर देता है, तो हमारे लिए मुस्लिम मौत यही है, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक कहता है कि मैं देखते नहीं कि ज़मीन कम कर रहा है। अब लाहौरी जमात का तो मतलब चीदा चीदा ही बंदे आपको मिलेंगे, वो ख़त्म हो रही है। तो हमें इतनी लंबी बहसों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस हवाला दें कुरान का, मसीह मौत का हवाला दे दें कि ये कुदरत फ़ानिया जो क़यामत तक जारी रहेगी। अब 150 साल हो गए, इन्होंने क्या जमात का नुकसान कर लिया। जमात जहाँ पे कादियान में थी अब पूरी दुनिया में हर शहर में है, तो इतनी लंबी बहसों की जरूरत नहीं है। बस पेश हाँ, कौन सा किया था मिर्जा साहब ने, उसका आज तो बस बात मैंने है, जवाब बात दे का तो दिया ना, जवाब बहस देना। नहीं मैंने करनी, जवाब दे दिया, ठीक है। बहस नहीं करना तो ठीक है, फिर खामोश हो जाए। नहीं आपके पास जवाब, ना आपके पास है ना और किसी के पास है सवाल का जवाब। कि मिर्जा साहब ने कौन सा मुस्लिम मौद 1886 में इंदरमान मुराद आबादी के आगे, लेख राम के आगे, हिंदू साहूकारान जिनको बुलाया था पेशगोई के लिए, उनके सामने कौन सा मुस्लिम मौद पेश किया था? ओ यार मुस्लिम आप मौद साहब ने ठीक तो 1947 में भाई, दावा ओ किया है। भाई, ओ ये मेरे 58 भाई, साल बाद बनता है। मिर्जा साहब की जिंदगी में यानी उसने आ जाना था, उसने दावा मिर्जा कर साहब ने देना था। लोगों के सामने मैं पेश मन करना गया था। सो खुदा दी कसम, मैं मन गया थोड़ी सोच और फरासत नू। खुदा का खौफ करो यार। मिर्जा साहब अभी हयात है और उनको उनको दूसरे उनके मुखालफिन को निशान दिखाने के लिए है, भाई तू बच्चा कर दे दावा मैं मुस्लिम मऊद हाँ, एल आ गया नहीं मुस्लिम मऊद है। खुदा दा खौफ करो यार, की कह रहे हो तुसी? सोन पता ही नहीं लगता मुखालफत दे अंदर तुसी की कह जाते हो और की कह रहे हो। सदर साहब ये आपके बस के ऊपर की बात है, आपकी अकली सतह बहुत नीचे है, अभी से बहुत नीचे है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे ही रहा, मैं उत्ते इस उत्ते ना आवा जिथे ਮਲਕ उत्ते ਸਾਹਿਬ तुसी WhatsApp पहुंच ਤੇ गए। ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ठीक है नहीं जी, पढ़ रहे। आपका अकली लेवल इस बेस्ट है ही नहीं। आपको ये नहीं पता कि मिर्जा साहब ने किस वक्त क्या बात की है, किस इतराज के जवाब में की है। मुझे ये नहीं क्या पता हुआ, कितने जवाब बज क्या के कितने मिनट के कौन से दिन कौन सी तारीख बात की, ये वाकई मुझे नहीं फिर पता। तुझे आपको नहीं पता तो खामोश। मैं कह रहा हूँ ना ये नहीं पता, लेकिन जो बात की है वो तो मुझे पता, अल्लाह का शुक्र है, आपको वो नहीं पता। यही सवाल है मेरा, मुझे बताएं मिर्जा साहब ने लोगों को इश्तिहार देकर घर बुलाया था कि मैं आपको निशान दिखाऊंगा मुस्लिम मौद का। कौन सा निशान उनके सामने पेश किया? ओ यार कौन सा बेटा मुस्लिम मुस्लिम मौद मौद का पेश क्या किया है? निशान दिखाना था उन्होंने? वो भाई कौन उनके किस होते बेटे हुए के उसने साथ दावा बात कर करके देना कहा था। कि ये बेटा मेरा नहीं, मुस्लिम मौद है? बच्चा पैदा होना था तो उसने दावा करना था ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मुंह पर दावा उसने कह दावा देना था उसने मैं करना ही नहीं मुस्लिम था। मौद हूँ। दावा उसने करना ही नहीं था। मिर्जा साहब को खुदा ने इल्हाम करके बताना था कि ये बेटा मेरा मुस्लिम, ये बेटा तेरा ओ मुस्लिम यार मौद है। अल्लाह ताला मैं अच्छा पहला मैंने चीज देखी है कि मिर्जा साहब ने कहा मुझे उस टाइम अल्लाह इल्हाम करके बता देगा और मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, ऐसा ये तो इल्हाम खुद मिर्जा किया। साहब और खुदा खुद का अपना खौफ इकरार है। करो यार, खुद अपना पहले इकरार है, आपने लोगों तय को कर कहते हैं लिया कि कि वो अल्लाह ने मेरा इल्हाम पेश करके करो, बता इसलिए देना मैंने है लोगों को पुत्र कहा। ये भैया मैं देख ले। ये ਨਹੀਂ तो ਨਹੀਂ खुद ਮਲਕ मिर्जा ਸਾਹਿਬ साहब ਅਸਲ का अपना ਗਲਤੀ इकरार है। ਤੁਹਾਡੀ नहीं है, तुहां किताबें नहीं पढ़ियां, ਤੁਹਾਨੂੰ और की यार पता है मैंने असल। पढ़िया भाई वहाँ मुझे माफ कर दो भाई, तो सब पढ़ लिया ना सब बोले ना, मुबारक हो। ना बोले ना। आपको किसने कहा गुफ्तगू करें इस पर? जिस बात का नहीं पता क्यों उस पर टांग अड़ाते हैं? वो आपको पता है मैं सुन के हमें पता है ना, हमें पता है, हमारे सामने वाला पेश और करें। एमडी आप तो अनुदियो बेहतरीन के पेश सन करके नहीं पता सन पता है लो एमडी मनो कैसे बेवकूफ लोग हो हम तो तुसी यार। झूठा मानते हैं इस बात पर। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਵਾਸਤੇ। एमडी कह रहे हैं कि सन स्वाडे कीदा नहीं पता, असी स्वाडा कीदा स्वाने दसांगे। जाहिल किथों उठ के आपको पता नहीं। हमारा काम है अपनी तहकीक का। तलत साहब अकीदा तहकीक आपका क्या है? वो तहकीक करो मलक जी, ये करो, लेकिन साडा मलक ईमान जी, है साडा कीदा एमडी ने मलक जी, साडा कीदा तुसी खोते हो, एमडी ने मुखालफत ने मेरी से तो कोई फर्क नहीं पहले पड़ता। दुनिया का मलक अनोखा कारनामा कर देता है कि किसी और दा नहीं कीदा भाई तो जरा पीर साहब मुखालफिन को वो बोलने दे बताएंगे। जरा, एक मिनट। पीर साहब जरा बोले, आप बोले मलक साहब को। हाँ मलिक जी खैरियत है? फिलहाल तो खैरियत है जी पीर साहब। आराम आराम से अपना नुकसान करोगे शोर शराबा करके। मलिक जी देखें, ये जो नईम साहब अभी बता रहे हैं ना कि मैं एक निशान दिखाऊंगा शानदार, इसका बड़ा आसान जवाब है। शानदार दावत की, धक्का दिया, लोगों ने कहा पिए चले गए, बस इतनी सी बात है, समझने वाली बात है। लेकिन इंसान समझेगा नहीं। और क्या दिखाना था? ये कहा था ना कि आओ मैं एक शानदार जो है आपको दिखा दूंगा, ऐसे कुछ इस तरह की कोई वही है। देखे ये अपने बाद आने वाले लोगों के लिए इन्होंने बताया, ना कि उनके मुखालफे होनी। मैं निशान तकाऊंगा, अल्लाह ऐलान उन्हें करेगा और मुखालफीन ने मान लेना है। हाँ मिर्जा साहब को ऐलान हो गया है, हाँ आपने हमें बता दी, हम आपके ऐलान को मान लेते। देखें तो आप अब देखें बाल- हमारी बाल- मुखालफत ना, में अपने और अकीदों को, बात बाप समझना दादे के पड़ता अकीदों को छोड़ना ही नहीं चाहते आप।
भाई बात साफ है। प्यारे भाई, मेरे बाप दादा के अकीदे आप में छोड़ दो, अकल से समझो, जरूरत जरूरत है, कुरान को समझने की जरूरत है। तो मेरे भाई आप समझे, मैं नहीं कह रहा तो हूँ। मेरी आप बात तो सुन लीजिए, इतनी सी बात है, शानदार वहां पे वो निशान दिखाना है, और शानदार ये दिखाना ये था, बहुत बढ़िया दावत की, चंदा वंदा किया हुआ था, लोगों ने खा पी लिया, बस खत्म हो गया। और मिर्जा साहब ने अपने मुखालफिन को इकट्ठा आप कर लेना कितने- है, निशान देख लो, ये अल्लाह ने ऐलान कर दिया और लोग मुखालफिन ने मान लेना है कि मिर्जा साहब को ऐलान हो गया है अल्लाह ताला जी। की तरफ से, हम मान लेते हैं। मैं अजीब लोग अजीब ऐसी चीजें बता रहे हैं, यानी जो आप कोई मान अपने ही नहीं सकता, ना आप मानने की, अपने ना जो मानने है अपने मुल्लों की और अकूदों के पीछे ही भागते रहोगे और अकल से काम लोगे नहीं। यानी की। मुखालफत आप में कूट कूट के भरी हुई है। जो मुखालफिन होते हैं वही तर्ज अवल पे आप काम कर रहे हैं। सच्चे दिल से सोचिए मलिक जी, सच्चे दिल से सोचिए। शानदार निशानी दिखाना था, बहुत बड़ा दावत किया, पैसे थे, लोगों ने खा पी लिया, शानदार था। क्या दावत, बड़ी दावत में जाते हैं आप कहते नहीं कि देखो ये इतनी बड़ी दावत भी हमने देखे ये वो तारीफ करते नहीं। बस ये दिखाना था, इतनी सी बात है, और क्या था इसमें, कौन सी बुरी बात है। साहब खुदा के लिए, जो खुदा अल्लाह के लिए अपने अकीदों को छोड़ दो और मुखालफत को छोड़ दो, कुरान को समझो। कह दे कहाँ चिट्टा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं मनवा सकती भाई काला है। अल्लाह के बंदे मलिक साहब। वैसे मलिक साहब इसकी कितनी अच्छी ताबीर मैंने की है कि नहीं? लेकिन आप आपसे थोड़े पहले 3 बंदा ने ताबीर फरमाई है, आप नंबर 4 है, आपने भी अच्छी फरमाई। सब अहमदियों की तारीफ गलत है, जो मुखालफीन है उन्हें सब किस ठीक है, जो मर्जी है कभी सच्ची है। आपने एक चीज देखी नहीं, उसके बारे में बता रहा है। वो जिस तरह एक अंधा था और पता नहीं एक वो कह रहे कि वो कोई हाथी आया, पीर तो साहब उसको मैं इधर ना कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है। मैं खामोश हूँ। ठीक है भाई, बोलिए। असल ना मलक साहब का टाइम हो गया भागने का, तो वो चाहते हैं किसी तरीके में बहाना बनाऊं, तो यहाँ से ना वो की कहते हैं कल्टी मार दिया। मलक साहब ऐसी बात ही है ना? नहीं, अगर मैं जाना चाहूँ तो आपने मलिक जी अच्छे आदमी हैं, मलिक जी अच्छे आदमी हैं, नहीं हम इसमें ये दो कह राय जाना नहीं। वो प्यार से जाए कि लड़ाई करके ना जाए। सच बोल जाओ यार, ईमान दी अकल दी गल कर लो। मैं अच्छा। जाना चाहूँ तो आप मुझे रोक सकते हो कि मैंने बहाना बना के जाना है। नहीं, मैंने ये तरीका देखा ना कि जब आपने जाना मलिक होना, जान के मलिक पीछे साहब, भाग जाते हैं। मलिक साहब, अगर मलिक साहब मेरी बात सुन लीजिए, अगर वाकईतन इतने बड़े दिलेर हो, अपना टेलीफोन नंबर और घर का नंबर दे दो। मैं देता हूँ जी, अभी मैं देता हूँ स्ट्रीट वर्क की, मैं फोटो भी भेजूंगा अपने घर की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोड़ दो गुस्से को मलिक जी, आराम से बात कीजिए। मेरे उस्ताद हैं। चले मलिक जी, थोड़ा सा ठंडा हो जाओ, ठीक है, मैं खामोश रहता हूँ। मलक साहब अगर पानी की बोतल पीनी है तो पानी भेज देता हूँ मैं। नहीं, मैं जैसे मेरे को पानी नहीं है जनाब, बड़ी मेहरबानी, फोन ही पा दो, मैं पी लेना। वाह मोमनो, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋ, ਠੰਡਿਆਂ ਹੋਵੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ कि कोई बंदा अगला बोले तो उसे कोई फटाफट दसो। वाला पानी आप खुद ही पिए, आपका सारा अकीदे ही ख्याली पुलाव है। पानी भी खाली पुलाव वाला पी लो, ख्याली पुलाव। यकीन मान लो मलिक साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ बैठे फड़ के जरा ख्याली पानी वाकईतन, ये तो देखे मलिक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ये ख्याली जो है पिलाओ, खुद ही पियो। अस्सलाम वालेकुम साकी साहब, की हाल है? या ओरिजिनल आकी है कि फेक आईडी है यार? साकी लो जी फेक, मैं फेक लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने फॉलो की है, उनको ये अनफॉलो है। जी कोई मसला नहीं मलिक साहब। तो मलिक साहब मेरे बोल को मुश्किल ले लो, तुसी पता की कर रहे हो, सारा टाइम होवे करे। दे दो, मैं अपना दीन छोड़ देना, अकीदा छोड़ देना। सारा आपसे ले ले, ये सब कुछ आपसे ले ले। हाँ, सब कुछ छोड़ दे तुम्हारी वजह से। हाल ये है कि खाली जो है बोतल रख के और कहते पानी पियो। क्या बात, ख्याली पुलाव। ईसा आसमान पर जिंदा है, ख्याली पुलाव।
امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے, لوگوں نے انہیں پہچان لینا ہے, او مہدی جا رہا ہے, تو آگے والے کو پکڑ لو, ٹوپی ہو, یہی ہم نے پہچان لی, یہی مہدی. خیالی پلاؤ, یہ پانی بھی میں خیالی پلاؤ میں پی لیتا ہوں, بوتل اتنے پہ دی میں پی لینا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے طلعت جی, جی جی آپ میں یہ جو نہیں, شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہوگا, بات کو بدل دیتا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ کہہ دیں, کوئی بات نہ 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 نہ, آپ کے دل کو برا لگے گا. یہ ہمارے ملک قیصر صاحب ہیں یا ملک عمران صاحب ہیں موجود ہیں بھائی؟ نہیں. دو سیم سے میں فوٹو کاپی ہیں, جو بھی ایک ہیں, ٹھیک ہے. ہاں دونوں سیم ہیں. ملک ایک ہی صاحب پوچھو تھا گلیری دا, پوچھو ذرا گلیری دا پوچھو ملک صاحب, مائک اوپن کرو دوڑا ملک صاحب. گلیری نو لے آؤ. گلہری کیا ہے یہ؟ ملک عمران صاحب آواز میں کسٹمر تو نہیں ہے تو لگتا ہے جناب پیر صاحب, ان کے حضرت صاحب نے بولا تھا, ان کے کیا نام ہے, غلام قادیانی صاحب نے بولا تھا مرزا صاحب نے کہ گلہری کو نا آپ مار کے گوبر کے اندر دب دیں گے تو پھر بعد میں زندہ ہو جائے گی. تو ان ٹھیک کی ہے, اس میں کتابوں کیا میں لکھا ہوا ہے. تو ٹھیک تو ہے, نہیں نا زندہ ہوئی, وہ دیکھیں نا ہمارے لوگوں نے مار کے پر وہ زندہ ہی نہیں ہوئی. عمران کے ایسا نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے بھائی. ایسے بھی ہم نے قصے کہانیاں سنی, مجھے تو یقین نہ کرنے کی بھی وجہ نہیں ہے. اپنا کیا نام ہے اپنا, ملک صاحب کوئی انگوٹھی لے آیا تو سانو. اچھا سن تو لیجئے بھائی, تھوڑی بات تو یہ انگوٹھی ہے ملک صاحب, انگوٹھی لے دو. جیڑا کوئی لینا ہے, پتر لینا ہے, کوئی شہر نوکری لینی ہے, مزاج سے جا کے لے لو. ہاں یہ اچھا بھی ملک تو صاحب ہے. ہے کون, یہ پڑھو ذرا, ہے کون کون ہے تمہارے؟ بابا جی دے دو, وہ تو سے بابا جی کہتے ہیں مل جائے گا, ہو جائے گا. بھیا یہ تو سنا ہے کون کون ہے. ملک صاحب مجھے نہیں پتا نا کون نے. لا حول ولا قوت. بھئی تصویریں کون ہے یہ, اور تصویریں اس میں کیا ہے؟ یہ ان کے خلیفہ صاحب ہیں میرے خیال سے, پہلے خلیفہ شاید, ایسی بات ہی ہے ملک صاحب. ٹھیک ہے نا بھائی, کیا ہو گیا پہلے اس میں, کیا ہو گیا؟ علی صاحب, علی صاحب جی یہ کیا نام ہے, ملک جی ہے نا, ملک جی سے جی وہ تھوڑا تھوڑا ہمر کرتے رہو, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ, ہنس کے پیار سے, سمجھ رہے؟ تو آپ اگر اس طرح کی بات کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے. اگر ان کا دل جیتنا ہے نا, تھوڑا سا ان کو ہنساؤ اور پھر آہستہ آہستہ بات کرتے رہو. ان کا دل جیتنا, دبئی چلا جاؤں ٹکٹ لے کے میں ان کے لیے 500 روپے خرچ کے نا, ان کے پاس چلا جاؤں. پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب, لوگ کہتے دھمکی دے رہے ہیں بڑے, گھر دکھاؤ, ایڈریس دے دو. کہتے ہیں میں نے کسی شیخ کا گھر کا جو ہے نمبر دے دیا, جاؤ ادھر, ہمیشہ کے لیے جیل چلے جاؤ گے. بھئی یہ چھوڑ دو, دبئی جاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, لینے کے دینے پڑ جائیں گے, آپ بیل مجھے مار. جی مارنے کے لیے تھوڑی جانا, یہ ملک صاحب ہے, یہ مسلمان ہے نا, تو یہ قادیانی بعد میں ہوئے تھے, ان کو ڈر خوف نہیں ہے. یہ جو ویڈیو ان کی چڑھ ہوئی ہے ملک صاحب کی, ملک صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جی دیکھیں, یہ بات آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں, پہلے بھی میں نے کہا تھا سنجیدگی کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ جو لوگ قادیانی ہوئے ہیں حال میں, مسلمان تھے, ان میں آپ دیکھیں گے ایک کرن سچائی کی, لیکن جو پیدائشی قادیانی ہیں اس میں آپ نہیں دیکھیں گے, قطعاً نہیں دیکھیں گے, قطعاً نہیں دیکھیں گے. مرتا مر جائے گا, سچ نہیں بولے گا. یہ ملک ہوا, ایک اور 2-4 ساتھی ہیں, آپ دیکھیں گے سچ بات جو ہوگی نا, گواہی وہ سچ کی دے کر, کرن ہے ایک سچائی کی. یہ ہے اسلام, کہ کچھ بھی ہو وہ ایک حقیقت آپ اس میں محسوس کریں گے. لیکن قادیانی ایک دکھا دو جو پیدائشی ہو, اس میں سچائی کی کوئی کرن ہے, جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں. ناراض نہیں ہو نا ملک جی, آپ کی تعریف بھی تو کی ہے, بس اتنا کہنا تھا. پٹ رکھو. آپ جسے مسلمان نے آپ جو ہماری ملک قادیانی نال کرنا مناظرہ دے اوتے آ نہ ادھر کے چھوڑتے ہیں. آپ ہماری تعریف نہ کیا کریں, مہربانی کر کے آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے, ہماری مخالفت کیا کریں. نہیں ملک جی, دیکھیں ایک بات حق ہے نا, قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے, آپ کو قرآن کا سمجھ ہے, سن لیجئے. جو برائیاں ہیں ان کی بتا دیا شعار شیٹ ان کے, لیکن جو اچھائیاں ہیں وہ بھی بیان کیے, کیونکہ میزان سیدھا ہونا چاہیے, ایک طرف لڑکنا نہیں چاہیے. آپ میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے. ہاں آج کل جو کہ آپ متاثر ہو رہے ہیں قرآن سے, اور آپ کی طبیعت میں یہ کچھ کھچاؤ ہے,
मैं आपका पीछा करता रहता हूँ। मैंने कहा जासूसी करता रहता हूँ। आप वहाँ जो है अपना जो है वो चाय पानी रख के समोसे वगैरह बैठ के एक कोने में सुन रहे हैं, उससे असल जब आप पीर साहब, मैं मुतासर जरा हुए माजरत हैं। चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। पता क्या होता है, जब ये कादियानी को कोई चीज नजर नहीं ना आती, फिर कहते हैं अब उधर तो जाना कोई नहीं, जूतियां पड़ेंगी, इससे बेहतर है इतनी सोच है, इसीलिए करते हैं। कोई फैसला उन्होंने करना है, इसलिए सोच रहे हैं, इसलिए उधर जाते हैं मलिक साहब। माशाअल्लाह, सारी मैं- गल्लां क्योंकि ईमान इनके वाली अभी दो हैं, बंदे इनकी वो गल सिख ईमान भी दी हुए जा हैं। रही पीर साहब आपको पता है अली- इनकी जमात के 2 बंदे सिख भी अली हो भाई गए हैं। देखे, मैं जो बात करने वाला था आपने मुझे बुला दिया। एक बात में दूसरी बात डाल के, दूसरी में तीसरी बात के, चौथी में पांचवी बात डाल के। और नहीं, मेरी ब्रेक खत्म हो जाएगी ना, शोर शुरू हो जाएगा, इसलिए अच्छा मैंने अभी बोला, आप बात क्योंकि कीजिए, हम ब्रेक बाद खत्म में होने- बात करते हैं। जी जी ठीक है। अभी असल में वाकईतन आपको मलिक टाइम नहीं साहब, मिलता मुझे बात तो करने के लिए। मैंने सही बोला ना, मैंने सही बोला ना मलिक साहब। इसे तो गवाह मूसा, एक बंदा बात कर रहा है, दूसरे को ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ देखा जी मैंने सच बोला। इसीलिए कह रहे हैं छोड़े ना डाले सारे काम को, इधर आ जाए, हमारी तरफ आप आ जाए मलिक साहब, मुसलमान आपको साहब एक जे बात, नाल 4-5 बंदे और भी खींच ले आओ। एक आपको बात बता दूं, कुरान से जो भी है ना, मेरा जो कुरान का फहम और अकीदा है वो उनकी वजह से नहीं है, उनसे पहले भी यही है। कुरान मजीद एक अल्लाह का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और मेरा जो कुरान को मैंने कितना लिया, 1% लिया, 2% लिया, उस फहम के साथ उनका फहम मिलता है यहाँ तक। बाकी बहुत सारे मामलात हैं जिनसे मेरा उनसे इख्तलाफ था और है, और शायद रहे, मैं उनकी वो बातें नहीं मानता। नहीं, आपकी उसके साथ बात करवानी थी, आप नजर नहीं आए है, वो अली बिन मोहम्मद के साथ बुलाऊं अली उसको मैं? बिन मोहम्मद को कहो मेरे ब्लॉग से तो निकाले, उसे एक हौसला दे दो कि उसने कहा मैं कुछ मैं नहीं देखता हूँ पूछूंगा, अभी कुछ नीचे नहीं बैठा हुआ करूंगा। है कि नहीं, जी मैं देखता हूँ अभी बैठा हुआ देखे है कि देखे, नीचे। और उन्हें कहें कि उसने वादा किया है कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा, ना कोई सवाल करूंगा। मुझे ब्लॉग क्यों कर दिया, ना मैंने गाली बकी, चले ना वो एक एहतराम से मिनट मैं बात देखता हूँ की। नीचे बैठा हुआ है कि नहीं, इधर ही होते हैं, और सरकार बिजी होता है ना बंदा कोई ना कोई। अभी तो नहीं नीचे बैठा हुआ, आ जाता है अभी। आप ऊपर बोलेंगे वो नीचे जवाब देंगे, मेरा टेंशन ना मेरा लें। मैसेज आपने उन्हें नहीं पहले दिया था भाई, मैंने क्या गुनाह कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। ओ जनाब दिया था, अभी आप बोले ना, मैंने बताया नहीं आगे कि नीचे बैठा हुआ था, बात चल रही थी। आप ऊपर बोलेंगे तो वो आपको नीचे लिख के जवाब देगा, मैं देखता और हूँ मैं उधर कह है रहा कि हूँ नहीं लिख के है। क्यों जवाब देगा, उतने नहीं आ सकता, टांगे काफी है। वो बंदा काम भी करता है ना, बंदा मसरूफ भी होता है ना मलिक साहब, जब किसी वो टाइम रात नहीं को बंदा कर प्राण सकता। लगाता है, मुझे ब्लॉक क्यों किया है? चले जनाब, उसको मैं बोलूंगा आ जाएगा, टेंशन ना चलिए लें। बोलोगे, आपको तो चलिए। बुला अच्छा एक काम तो करें, जो आपके पास हमारी रिकॉर्डिंग है वो तो सुना दें आज, मेहरबानी करें। ओ मलिक साहब मैंने डिलीट कर दिया वो, मैं कहा मलिक साहब को क्या जलील करना, ये ना वो भाग ना जाए फिर। है थी मैंने की हुई थी, मैंने खुद डिलीट कर दी है। मैं कहा नहीं मलिक साहब आपने को तो सुनी बंदा थी ना, छोड़ और देता ना। आपको खुदा का खौफ है, मैंने तो उन्हें पानी पिला पिला के मारा है। इसी वजह से तो उन्होंने मुझे आउट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अच्छा मलिक नहीं साहब, वो ब्राड नहीं लगा रहे। जी बोले पीर साहब आप। नहीं ठीक है, बस ठीक है, आगे जाए। पानी पिला पिला के वो मारा ना ये। पानी पिला पिला के नहीं मारा, ये उधर कह रहे थे कि मैं अपना बंदा एक लेके आऊंगा तो वो बात करेंगे। वो फिर किस अच्छा सुने, उस दिन से वो इनकी बंदा अकल ब्राड नहीं देखें, लगा रहा। इनकी सुने इनकी अकल देखें। जब बंदे के पास जवाब, मैं सवाल क्या कर रहा था, वो जवाब क्या दे रहे थे, 1 बार 2 बार 10 बार। फिर जब मैंने उन्हें कहा भाई मेरा लेवल आपका नहीं है, आप बहुत बड़े आलम हो, तो मैं कल यार अपना बंदा ले आऊंगा, वो आपसे बात करें, मुझे माफ कर दो। ये कह रही है कि तू उसे कह रहा था कि हाँ, भाई ये तो मलिक साहब ने बोला था ना कि मैं बंदा लेके आऊंगा, ये तो मैं कह रहा वो हूँ ना। तंजिया, उसको शर्मिंदा करने के लिए बोला था कि जाहिल तू जो जवाब दे रहा है ये जवाब नहीं है, 50 बार तुझे कहा है। नहीं मलिक साहब आपके पास जवाब ही नहीं था, आप कह रहे थे मैं बंदा लेके यार आऊंगा, आप क्यों झूठ नेकी बोल रहे करो हो ना, साहब, ये छोड़ दें आप। आप पे अल्लाह की कसम है, झूठ नहीं बोलना, आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। नहीं मैंने रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए फेंक दी है कि आपकी मैं बिस्ती ना आपको हो। कुरान का हलफ देता हूँ, आपके पास रिकॉर्डिंग है, बताएं। नहीं मैंने डिलीट कर दिया है, थी मैंने डिलीट कर दी, आपको बताया मैंने नहीं है, हलफ दिया आपको खत्म कर कुरान दिया। का। मैं चेक कर लूंगा, अगर हुई तो आपको बता दूंगा, चेक मैं फिर भी कर लूंगा। अगर आपकी टांगे ना कांपे तो इधर रिकॉर्डिंग लगाएं। मैं कह रहा हूँ मैं चेक कर लूंगा, अगर हुई तो आपको बता दूंगा। बता ना दे, मैंने हलफ दिया आपको। चले नहीं भाई आया मौका देते हैं, मैं काम करने लगा हूँ, माइक बंद करने लगा हूँ, मेरे काम का शुरू हो गया, टाइम 1 हो गया।
चले कि इधर हवाला लगाऊं, पढ़ लेंगे मलक साहब? नहीं है यार, मेरे को नहीं पढ़ना था। ऊंचे ज्यादा ज्यादा ऊंचा लगाएंगे मोटा वाला तो फिर शायद पढ़। पीर गप न मारो, पाकिस्तानी माशरा और सच की एक किरण। तो भाई ये क्या नीचे लिख रहे हो भाइयों, वो एक तो बुरी बात होती है। ऐसा झूठ कोई नहीं माने, मीम माने मीम। ये ना जो 5 मिनट आपने बैठना है, आप 2 मिनट भी ना बैठें, करें कुछ और बात। फिर साहब आप बात करें, मैं काम शुरू करना।